जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लास में। आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री और लेसन वन का वो नाम है ईंटें बनके तथा अस्थिया या हड़प्पा सभ्यता। चलिए पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर बारीकी से सारे चैप्टर का एनालिसिस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में जितना भी है सारे प्रश्नों को देखेंगे। और बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से इस चैप्टर में प्रत्येक साल 17 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2013 से लेकर 2024 तक प्रत्येक ईयर 17 से 20 या 15 से 20 भी कह सकते हैं। अगर आप रेशियो निकालिएगा तो 17 के आसपास इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो बच्चे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जाकर सब्सक्राइब कर दें, आदि कर ले। और ऐसा ही चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर का वीडियो आपको मिलता रहेगा। आर्ट्स में जितने भी आपका जो सब सिलेबस है, सभी ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, सभी चीज़ों का वीडियो आपको ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। चलिए आज चलते हैं हम लोग आते हड़प्पा सभ्यता का जो परिचय है, हड़प्पा सभ्यता के परिचय पे चलते हैं। कि चलिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रारंभिक चार सभ्यताओं में से एक थी। तो चार सभ्यता वो कौन था, ध्यान से सुनिएगा। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु की सभ्यता या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता या इसी को हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। इसके समकालीन था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं है, कौन सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं है। तो उसका वो आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। आंसर देता है डी नंबर देता है, हर हमेशा उसका डी नंबर रहता है। टिक लगा कर आ जाइएगा, आपका 1 नंबर आ जाएगा। चलिए एक थी, यहाँ पे आइए। यह सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता थी। वो सिंधु सभ्यता कौन सभ्यता था, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह पुरातत्व के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। और क्वेश्चन इसे पूछेगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता को हड़प्पा के सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि सिंधु नदी घाटी के हड़प्पा के सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे इस सभ्यता की खुदाई हुआ, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु नदी घाटी को हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। लेकिन इस खुदाई कब हुआ, खुदाई किसने किया, इस सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो इस सभ्यता का खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था, दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पे मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान पे खुदाई किया था। चलिए इस सारे प्रश्नों को हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन ही है। और हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में था। और हड़प्पा सभ्यता के बाद अन्य नगरों को भी खोज हुआ, जैसे मोहनजोदड़ो, चनौदरो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर आदि अनेक शहरों की खोज की गई। यह पूरी सभ्यता त्रिभुजाकार था। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। तो वह हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। जो बच्चे नहीं जानते हैं लिख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो वो त्रिभुजाकार है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इंट्रोडक्शन मेरा चैप्टर का ही था और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुरातत्व क्या है। देखिए किसी भी सभ्यताओं को जानने के लिए हमें पुरातत्व की सहायता लेना पड़ता है। अगर पुरातत्व की सहायता नहीं लेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि इस सभ्यता में क्या था नहीं था। तो पुरातत्व अहम रोल निभाता है। तो उसी का पहले पुरातत्व का देखेंगे डिफिनेशन। पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडर, स्मारक आदि की गणना की जाती है। देखिए यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि चलिए इस पॉइंट से 1-2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, सारे बता देते हैं कि पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। हुआ क्या, तो पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जो बच्चे नहीं जानते वो लिख लेंगे। अब सही बच्चे के पास पहले बुक होना चाहिए। आप लोग पढ़े या कोचिंग करें या ना करें, जो बच्चे कोचिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो बुक खरीद लीजिए। और प्रत्येक मेरा चैप्टर बाय चैप्टर अगर वीडियो देखिएगा तो सारे चीज़ आप कवर करवा देंगे लगभग
95% आपको कवर करवा देंगे, 5% को नहीं बता सकते। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। पुरातत्व पुरातत्व का मतलब क्या होता है रे? चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंटों को हम लोग कवर करेंगे। कि पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव कहाँ पे रखा था? हुआ तो पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन का नींव रखा था इजिप्ट यानी कि मिस्र में डाला था। किसने? तो पीट रिवर्स महोदय ने रखा था। किसने? हुआ तो पीट रिवर्स महोदय ने। हम जब बता देंगे हट जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर बताते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट की 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। वह भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ, जिसके डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए कनिंघम शाह। अलेक्जेंडर कनिंघम को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। अब भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता भी अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। किससे कहा जाता है? हुआ तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट, ये सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में कटेंगे। हुआ जब हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आएंगे ना, तो सारे प्रश्नों को फिर से हम दोबारा बताएंगे। चलिए 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। फर्स्ट क्वेश्चन इससे आने वाला है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने? हुआ विलियम जोन्स ने किया था। कब एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुआ। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कहाँ पे किया गया? तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो ये एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना है कोलकाता में किया गया। कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता में। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। 1902 में सर जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल बने। जो 1902 में भारतीय पुरातत्व का सर जॉन मार्शल है डायरेक्टर जनरल बने। इन्हीं के समय दो भारतीय, कौन दो भारतीय थे? हुआ राय बहादुर दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की। तो वो हड़प्पा की खुदाई कब हुआ? तो हड़प्पा का खुदाई दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में की, और रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खुदाई कब किए? तो 1922 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो बच्चे नहीं या तो नोट करिए, जो नोट नहीं कर रहे हैं तो हम साइड हो जा रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं बुआ नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। जो हड़प्पा सभ्यता था उसके खोज की कहानी को हमको जानना है। चलिए कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोज 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया था? हुआ तो चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो चार्ल्स मेसन के द्वारा। कब किया गया था? तो 1826 ईस्वी में किया गया था। जो कि 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान खुदाई में जॉन ब्रांट और विलियम ब्रांट, कौन हुआ? जॉन ब्रांट और विलियम ब्रांट नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ। क्या हुआ? तो कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर 1873 ईस्वी में तो जनरल कनिंघम जी है, उन्हें भी कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुआ था। जनरल कनिंघम को पहली बार हड़प्पाई वस्तु कब प्राप्त हुआ था? तो 1873 में हुआ था। हुआ कब? तो 1873 में। चलिए 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट महोदय ने यहाँ प्राप्त वस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। लेकिन कनिंघम और फ्लीट हड़प्पा सभ्यता की खोज में वो असमर्थ रहे। क्या रहे? असमर्थ। इन लोगों को पता नहीं चला कि हड़प्पा सभ्यता में क्या है नहीं है, इन लोगों से नहीं हुआ। लेकिन जनरल कनिंघम के बाद भारतीय पुरातत्व का डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल बनते हैं 1902 में। उन्होंने दो भारतीयों को नियुक्त करता है, जो इससे पहले वाला टॉपिक में बताए थे, आगे भी बताएंगे, रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं।
देखिएगा आप जो बताए थे यहाँ पे, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। किसकी अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ तो जॉन मार्शल साहब की अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया। इस सभ्यता की खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थान पे खुदाई किया गया। तो प्रथम क्वेश्चन ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे किया था। अभी वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है, तो हड़प्पा वर्तमान में वो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया। हड़प्पा के 1 साल के बाद रखाल दास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो का खोज किया 1922 में, जो पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर किया गया था। इस हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और इस हड़प्पा सभ्यता में क्या कहते हैं सर, मोहनजोदारो का उद्भव हुआ और फिर इसके बाद अनेक से अनेक नगरों की खोज किया गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का, किस साम्राज्य का हुआ, विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया। तो कहेगा किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया, तो किसने, पिगट महोदय ने। किसने, तो पिगट महोदय ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी है 670 किलोमीटर। कितना है हुआ, 670 किलोमीटर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए वो चलते हैं नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। कि हड़प्पा सभ्यता का सीमा कहाँ से कहाँ तक था, पूर्व से पश्चिम में कहाँ तक था, उत्तर से दक्षिण में कहाँ तक था। सारे प्रश्नों का हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, कहाँ फैला कितना था, सारे प्रश्नों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। चलिए रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये किसके अनुसार था, हुआ तो रंगनाथ राव के अनुसार। किसके अनुसार, तो रंगनाथ राव के अनुसार। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर था। कितना हुआ, उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर था और पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर। कितना, उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर था। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत था। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, हुआ तो त्रिभुजाकार था। 1 नंबर का प्रश्न है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अंखुड़ से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर में पूर्व में मेरठ यानी कि यूपी तक विस्तृत थी। अब इनका हम लोग क्या देखेंगे, मानचित्र देखेंगे। मानचित्र से हम लोग समझ जाएंगे कि कितना से कितना है, कि उत्तर से दक्षिण में कितना है। आइए यहाँ पे मानचित्र है, कुछ मानचित्र में कट गया, हम लिख देते हैं। ठीक है बुआ, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो सीमा है उत्तर से दक्षिण में कितना है, पूर्व से पश्चिम में कितना है, सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहले ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। हम एक नॉर्मल मैप बनाए हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, उत्तर में वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा कहाँ था, तो उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर के मांदा चिनाब नदी के तट पर था। कितना, उत्तर में चिनाब नदी के तट जम्मू कश्मीर। ठीक है, और दक्षिण में हुआ दायमाबाद अहमदानगर महाराष्ट्र में पड़ता है। क्या, दायमाबाद अहमदानगर महाराष्ट्र, या गोदावरी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पे था हुआ, गोदावरी नदी के तट पर। उत्तर से दक्षिण में इनका जो विस्तार था 1100 था। कितना था, 1100 वर्ग किलोमीटर था। 1100 वर्ग किलोमीटर था। और पूर्व से पश्चिम में इनका विस्तार कितना था, पूर्व में आलमगीरपुर इंडन नदी के किनारे मेरठ यूपी में पड़ता है हुआ। पूर्व में मेरठ से लेकर
पश्चिम में बलूचिस्तान, अरे सूत कांगेट और दशक नदी के किनारे जो बलूचिस्तान में पड़ता है, इन यहाँ तक इनका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। ये पूरब से पश्चिम में इनका विस्तार था 1600 वर्ग किलोमीटर। कितना था हुआ? 1600 वर्ग किलोमीटर। और टोटल हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना था? तो 12,99,600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर था। चलिए, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का हुआ मैप है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्या हुआ? इस मैप को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाला है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में कितने नगर का उत्खनन किया गया, कब किया गया? 18 नगर का उत्खनन किया गया है लगभग में, और उसमें से हम आपको 8 से 9 को BBI बताएंगे, जो आपको हर एक साल 2009 से लेकर 2024 तक उन्हीं जगह से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। आपको चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, हर एक जगह का वही पैटर्न है। चलिए हम देखते हैं उस नगर का। चलिए, ये है हमारा हड़प्पा सभ्यता में जो जो नगर का खोज किया गया था, सारे नगर है। ठीक है, हड़प्पाई सभ्यता के विभिन्न प्रारंभिक नगरों का विवरण आपको यहाँ पे क्या क्या है। तो वह फर्स्ट नंबर में आपका खोज का वर्ष, सेकेंड में कौन नगर है, थर्ड में स्थिति यानी कि कहाँ पे पड़ता है, और फोर्थ नंबर में वो है कि किस नदी के किनारे पड़ता है। नदी से भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड में जिला से क्वेश्चन नहीं रहता। जिला से यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं रहेंगे, लेकिन पूरा खोज पुरातत्व यानी कि किनके द्वारा खोजा गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जिला को भी देख लेंगे। चलिए बारीकी से हम लोग सारे जितने भी आपको 18 है, 18 नगरों का हम लोग देखेंगे। लेकिन हम इसमें से 8 से 9 ऐसे टिक लगा देंगे कि वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर आपको आने के लिए उससे आगे आएगा ही नहीं, उससे आगे आपको आएगा ही नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या है कि फर्स्ट नंबर पे 1921 ईस्वी में, क्योंकि सिंधु सभ्यता का प्रथम खुदाई की, सिंधु सभ्यता का हड़प्पा नामक स्थान पे खुदाई किया गया था। तो सबसे पहले 1921 में हड़प्पा का ही खुदाई हुआ है। तो इसे एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दिया है, पहले कौन सा नगर खुदाई हुआ, सबसे अंतिम में कौन सा नगर। तो सबसे स्टार्टिंग में हुआ हड़प्पा, सबसे अंतिम में हुआ है राखीगढ़। हाँ, क्वेश्चन यही होता है कि अगर आपको घुमा के पूछ दे कि स्वतंत्र भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो राखीगढ़ है। कौन है? ऐसे पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो मोहनजोदड़ो है। और वही स्वतंत्र भारत का पूछ दे तो वो राखीगढ़ हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जब हम लोग सेट लेकर आएंगे तब। पहले हम लोग चलते हैं जितना नगर है उस पर। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ। किनके द्वारा खोज हुआ हड़प्पा का? तो दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा का खोज किसने किया हुआ? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। किस नदी के किनारे किया था? तो रावी नदी के किनारे किया था। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे किया था। और रावी नदी कहाँ पे पड़ता है? तो रावी नदी जो पड़ता है हड़प्पा सभ्यता का, रावी नदी वो पाकिस्तान, पंजाब के पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है। ये सब पड़ रहा है कौन? हड़प्पा नगर पड़ रहा है, न कि नदी। नदी तो बहुत नदी तो अथाह है, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश कनेक्ट रहते हैं। हड़प्पा जो नगर है वो वर्तमान में पंजाब है पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। नंबर पे आते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। किसने हुआ? तो रखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। कब? तो 1922 में। किस नदी के किनारे हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? सिंधु नदी किनारे। और ये सिंधु नदी किनारे हुआ था। लेकिन ये नगर है कहाँ पे स्थित है? तो ये सिंध। कहाँ पे है? सिंध जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। और जिला कौन सा पड़ता है? तो लड़काना। लेकिन आपको BBI अगर हम बोलते हुआ तो BBI एक कॉलम है आपके लिए, BBI ये है और ये है। जहाँ से आपको प्रश्न आता है यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन ये आपका नदी के लिए ये भी BBI हो जाता है। और ये आप जिला नहीं याद करिएगा फिर भी चलेगा, ये नहीं याद करेगा फिर भी चलेगा, लेकिन आपको खोज का वर्ष याद रखना है, नगर याद रखनी है,
फिर किस नदी किनारे, वो याद रख रहे हैं, नदी से 2 ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। और पूर्ण आता है हम टिक लगवा देंगे। आप खोजकर्ता से हुआ क्वेश्चन आता है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में चलते हैं सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर नगर की खुदाई किसने किया था? तो वह सुतकांगेडोर नगर का खुदाई किया था आरएन एस्टिन ने किया था। किसने किया था? आरएन एस्टिन ने किया था। कब किया था? तो 1927 में किया था। कब? 1927 में। एक कहाँ पे पड़ता है? तो वह बलूचिस्तान में पड़ता है, जो पाकिस्तान का ही हिस्सा है। वो अलग देश भी मांग रहा था पाकिस्तान, ये तो अलग मामला है। चलिए, और किस नदी किनारे? तो दशक नदी किनारे। और किस जिला में पड़ता है? तो मकरान जिला में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है? वो मकरान जिला में पड़ता है। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर, चंद्रहुद्रों का खोज किसने किया था? एनजी मजुमदार किया था। किसने किया था? तो एनजी मजुमदार ने किया था। किस नदी किनारे किया था? तो किस नदी किनारे किया था? सिंध नदी किनारे। और सिंध कहाँ पे पड़ता है? तो सिंध पाकिस्तान में ही पड़ता है। और जिला कौन है? वो तो मोंटगोमरी है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं हम लोग 5 नंबर पे कि रंगपुर का खोज किसने किया था? तो रंगपुर के खोज 2 व्यक्ति ने किया था। किसने? हुआ तो ब्रजवासी लाल एवं माधव स्वरूप वत्स। किसने? तो ब्रजवासी लाल एवं माधव स्वरूप वत्स ने किया था। और कब किए थे? तो 1931 से लेकर 53 में। इनका का बहुत लंबा हो गया, लगभग 22 वर्ष तक रंगपुर का खोज करने में समय लग गया हुआ, क्योंकि इस बीच का अंतर 22 वर्ष है। कहाँ पे पड़ता है रंगपुर? कहाँ पे पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात भारत में। और किस नदी के किनारे पड़ता है? तो महाबौर जिले के किनारे पड़ता है। और जिला क्या है? कठियावाड़ है। कौन सा जिला है? तो कठियावाड़। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न में 1953 कालीबंगा का खोज किसने किया था? कालीबंगान का खोज ब्रजवासी लाल ने किया था। किस नदी के किनारे पड़ता है? तो सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। और वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? तो भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। और कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1953 रोपर नदी का खोज कब हुआ? तो रोपर नामक नगर का खोज कब हुआ? तो 1953 में हुआ। किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब राज्य में पड़ता है। किस नदी किनारे पड़ता है? तो सतलज नदी किनारे पड़ता है। कौन जिला है? तो रोपर खुद जिला है। किसने किया? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने हुआ? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कोटदीजी का खोज कब हुआ? तो 1955 में हुआ था। कब? 1955 में। और कहाँ पे पड़ता है? तो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी किनारे? तो सिंध नदी के किनारे पड़ता है, लेकिन जिला यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। खोजकर्ता कौन है? तो वह फजल अहमद है। कौन है? फजल अहमद है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लोथल आपके लिए VVI है। लोथल से प्रश्न वो आते हैं। लोथल किस नदी के किनारे? ये भी आते हैं। भगवा नदी के किनारे है। और किस राज्य में पड़ता है? ये भी आता है। भारत के किस राज्य में पड़ता है स्वतंत्रता के बाद? तो गुजरात में पड़ता है। चलिए पहले देखते हैं कि लोथल का खुदाई कब हुआ? 1957 में हुआ। कब? तो 1957 में हुआ। किस लोथल किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो भगवा नदी के किनारे है। और जिला कौन है? अहमदाबाद जिला है। और किसने किया था? SR राव किया था। किसने? लोथल का खोज किसने किया था? वो तो SR राव किए थे। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में आलमगीरपुर, जो मेरठ में पड़ता है। कहाँ पे हुआ? आलमगीरपुर है मेरठ, हिंडन नदी के किनारे, जो आपका ये भी पूर्वी छोर है वही। चलिए आलमगीरपुर नगर का खोज कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। और किस राज्य, भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश। किस नदी किनारे है? तो हिंडन नदी किनारे। का कौन सा जिला है? तो मेरठ। और किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। हुआ किसने? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 11 नंबर देखते हैं कि देसलपुर का खोज कब हुआ था? 1964 में हुआ था। किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। किस नदी किनारे? तो सरस्वती नदी किनारे। कौन सा जिला? तो कच्छ जिला है। किसने किया था? केबी सुंदर राजन किया था। 12 नंबर पे चलते हैं कि मितांथल का खोज कब हुआ था? 1968 में हुआ था। 1968 में। किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा राज्य में पड़ता है। किस
नदी के कौन तो प्राचीन यमुना, और जिला है भवानी जिला पड़ता है। किसने किया था? सूरजभान सिंह ने किया था। मितांतल की खोज किसने? तो सूरजभान सिंह ने। 13 नंबर क्वेश्चन पे कि सुतकोत्रा का खोज कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो वो एक गुजरात में पड़ता है। किस नदी के किनारे? तो नदी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है, लेकिन जिला है कच्छ है। किसने किया था? गजपति जोशी ने किया था। वो किसने? तो गजपति जोशी ने किया था। आपको 12th में इतना पढ़ना नहीं है, फिर भी हम चार्ट है मेरे पास, हम पढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें से जो आपको BBI करवा देंगे वो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न आते हैं और आए भी हैं। आकर जब भी हम ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर आएंगे तो सारे प्रश्नों को बताएंगे कहाँ से आए हैं। तो ये सब पढ़ने में क्या दिक्कत है? पढ़ लीजिए, नॉलेज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। 14 नंबर में आइए। 14 नंबर में बनावली, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बनावली किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा राज्य में पड़ता है। बनावली की खोज कब हुआ था? 1973 की हुआ। किस नदी किनारे? तो सरस्वती नदी किनारे। किस जिला में है? तो हिसार जिला में। हरियाणा के हिसार जिला में बनावली है, जिसका खोज किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने बुआ किया था। चलिए 15 नंबर बताते हैं। मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसका खोज कब हुआ? तो 1982 में हुआ। कौन सा राज्य है? सॉरी, स्थिति क्या है? तो जम्मू कश्मीर है। किस नदी किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे। जिला भी जम्मू है। किसने किया था? जगपति जोशी और मधुबाला ने किया था। मधुबाला ने, दोनों आदमी मिलकर किए थे। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 16 नंबर देखते हैं कि धौलावीरा से यहाँ से हुआ क्वेश्चन आता है आप लोगों को। धौलावीरा का खोज कब हुआ? तो 1990 से 91 में हुआ। किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में। किस नदी के किनारे पड़ता है? तो लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी को मनसर नाला भी कहते हैं। किस जिला में? बारूच जिला में पड़ता है। किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा हुआ? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। चलिए हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर मेरा ब्लैंक है, इसका वर्ष भी ब्लैंक है, लेकिन कौन नगर है? भगवानपुरा। इसका पता नहीं कि कब किए थे, इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया गया है, कोई बात नहीं। भगवानपुरा किस राज्य में पड़ता है? वो हरियाणा में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? ये भी ब्लैंक छूटा गया है। और किस जिला में? तो कुरुक्षेत्र जिला में। किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। राखीगढ़। ये राखीगढ़ से 18 नंबर जो आपका प्रश्न है, राखीगढ़ से ये क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत में हड़प्पा के सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो वो राखीगढ़ था। हुआ कौन था? राखीगढ़। यही क्वेश्चन आता है 18 नंबर में। कब हुआ था ये नहीं बताती है, लेकिन कौन सा नगर है? तो राखीगढ़ है। किस जाति, कौन राज्य है? तो हरियाणा। राखीगढ़ भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। नदी भी ब्लैंक है, लेकिन जिला है जिंद जिला है। और किसने किया था? सूरजभान सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए वह जो बच्चे इसके नहीं लिखे सबसे पहले उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मारने के बाद हम 8 को बोले थे ना BBI करवा देंगे, वो गेस हम करवा देते हैं। सही बच्चे अपना तैयार रहेंगे गेस करने के लिए। आइए 1 नंबर को गेस करिए, वो हड़प्पा को गेस करिए, मोहनजोदड़ो को गेस करिए, और रंगपुर को गेस करिए, कालीबंगा गेस करिए, लोथल गेस करिए। लोथल के बाद आप आ जाइए आलमगीरपुर पे गेस कर लीजिए, बनावली पे गेस कर लीजिए, बनावली पे गेस कर लीजिए, और धौलावीरा पे गेस कर लीजिए। कितना है? 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर। ये आपका सभी BBI है, यहाँ से आपको प्रश्न आते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।